Recording. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुका है। अब 3 पे करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये वाली क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये कंटिन्यूअस है, कोई सॉल्व कर नहीं रहा है। जनरली मैंने देखा है, कई यूट्यूब चैनल पे भी देखा और कई जगह भी मैंने सॉल्यूशंस देखा है। तो लोग डायरेक्ट कहता है कि ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, हम लिख देंगे ये कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होता ना। आपसे अगर पूछ रहा है कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, थ्योरेटिकली अगर 12th के बोर्ड में पूछ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा ये। कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। अगर ये एमसीक्यू में पूछता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एमसीक्यू में तो सीधे ये वैल्यू समझ में आ गई कि कोई भी हमारा कोई भी ये नंबर रैशनल नंबर है। इसलिए लेते हैं। कोई भी ये हमारा सॉरी, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा हमारा, कोई भी पॉलिनोमियल अगर न्यूमरेटर के टर्म में है सिर्फ, तो ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। वो देख के ही मालूम हो गया। इसमें कोई मतलब पंगा है ही नहीं। एमसीक्यू में और इतना एमसीक्यू में इतना आसान सवाल नहीं पूछने वाला है। ये बात भी समझ लेना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये नहीं पूछेगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। फॉर ऑल वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू नॉट 5 ऐसा नहीं पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो 12th में ही आएगा और थियोरेटिकली आएगा। ओके, तो 12th के लिए देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशंस करते हैं। 12th के लिए मेरे ख्याल से पेन बदल लेने में ही भलाई है। व्हाइट वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारा 12th में कैसे करते हैं देखो। गिवन क्या फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 5। अब की बार क्या प्रॉब्लम है कि हमें कोई वैल्यू दिया ही नहीं है कि जिस पे आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अज्यूम कर लूं कोई भी वैल्यू, अज्यूम कर दूं कि x इज इक्वल ए पे ये कंटिन्यूअस है। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। ओके, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि लेट्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि हमें एग्जामिन करना है तो मैं क्या करूं, लेट कर लूं। आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज लेट एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज लेट फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x is equal to a and x a belongs to r means रियल नंबर। ए जो है वो पूरे रियल नंबर में से, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर जो हमारा नंबर लाइन सिस्टम पे होता है। रियल नंबर होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, रैशनल हो सकता है, रैशनल हो सकता है, सब हो सकता है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो। ये करने से ऐसा हो गया कि इस वाली फंक्शंस पे मैं कह रहा हूँ कहीं भी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच। मान लो हमने बोला कि ये वाली कोई भी लाइन है, ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, जस्ट रैंडम ले रहे हैं। तो ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इधर हम कितना लिखते हैं, ए प्लस एच। और इस साइड कितना लिखते हैं, ए माइनस एच। हमारा काम क्या है कि देखना है कि इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है। तो यही काम को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो लिख लिया एक्स टेंस टू ए माइनस एच, ए माइनस एच। और ये फंक्शंस कितना है, एफ एक्स। अब अगला पॉइंट क्या होता है हमारा कि एफ एक्स एक्स में ये कन्वर्ट कर दूं फंक्शंस को, ए माइनस एच को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो और दिस फंक्शन इज ए माइनस एच। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर लेना है। ये वाला ए माइनस एच किस में पुट कर लेंगे, एक्स में, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स का था। तो ये वैल्यू हमारा एक एक्स के बदले कितना पुट करेंगे, ए माइनस एच। तक कर लिया मैंने ए माइनस एच और माइनस 5। अब देखो ये वैल्यू कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वैल्यू 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या किसी भी तरह का जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसमें से है। कहता है कि अगर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म ओवर हो जाए, नहीं दिखे, तो आप लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, तो ए माइनस एच का 0 कर दिया और -5 कर दिया, तो ये वैल्यू हो गया a+5। सिंपल, ये हमारा एल एच एल हो गया। सिमिलरली आर एच एल का वैल्यू लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो ए प्लस एच लिख रहे हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल हाउ मच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे, अब की बार राइट हैंड में है तो ए प्लस एच लिख रहे हैं। दिस वैल्यू इज अगेन एच टेंस टू जीरो। अब ये वैल्यू को पुट कर लेंगे फंक्शन में, जैसा जैसा इसमें किया था, सब रिपीटेड है।
अब ये वैल्यू को ऐसे ही यहाँ भी चेक कर लिया कि कोई ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो एच का वैल्यू पुट कर लेंगे टेंस टू जीरो को, ए प्लस जीरो माइनस फाइव, दिस वैल्यू इज कम, ये वैल्यू हमारा हो गया ए, सॉरी यहाँ ए माइनस फाइव है, वही तो मैं सोच रहा था कि ये वैल्यू कैसे डिफर कर जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। दिस वैल्यू इज ए माइनस फाइव, इसको कैलकुलेट करनी थी ए माइनस फाइव, तो दिस वैल्यू इज ए माइनस फाइव। देखा कि ये वैल्यू भी आ गया, बोले ओके। थर्ड क्या कंडीशंस होता है हमारा, एफ एक्स चेक करते हैं, तो एफ एक्स कैसे चेक किया, लिमिट एक्स टेंस टू, किस नंबर पे किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, ए पे, तो ये ले लिया ए, ये फंक्शन इज एफ एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू राइट कर लेंगे, दिस वैल्यू इज एक्स माइनस फाइव, सो दिस वैल्यू इज एक्स माइनस फाइव। अब क्या करूँ, कोई भी देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये, तो हम एक्स का वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे जो लिमिट है, तो दिस वैल्यू इज ए माइनस फाइव, देखो ए माइनस फाइव, दिस ए माइनस फाइव एंड दिस ए माइनस फाइव। सो फाइनली हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स। ये अगर हमारे पास आ गया, इसका मतलब है हेंस एफ एक्स इज continuous continuous at all point of x belongs to r, this is the answer। ये है हमारा थ्योरेटिकली लिखने का तरीका। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एमसीक्यू में तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने सीधे इस क्वेश्चंस को कर डाला, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। ठीक है, ये था हमारा एल एच एल, ये है हमारा आर एच एल, और ये एफ एक्स, यही तीन तीन स्टेप्स हमेशा करते हैं। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड का बी क्या कह रहा है। थर्ड का बी कह रहे हैं, स्लाइड चेंज कर लूँ मैं, हूँ, ठीक है, ओके। थर्ड का बी द एग्जाम द फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब देखो, ये वाले में भी हमें बता रहा है, कोई डेटा नहीं बोल रहा है, कोई हमसे डेटा नहीं बोल रहा है कि इस वाले पे चेक करो, मुझे हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि ये किस नंबर पे कहाँ पे चेक करूँ, ये खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो अब क्लू क्या है, पहली बात तो मैं बात करूँ एमसीक्यू का। एमसीक्यू के केस में इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात है। एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस फाइव है, तो ये सीधे दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू फाइव पे सिर्फ पाँच पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तो एमसीक्यू हुआ। अब थेरेटिकली कैसे करते हैं ये समझते हैं। थेरेटिकली ये समझना है कि जो भी वैल्यू दे यहाँ पे कि जिस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो वाली डिजिट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम प्रूफ क्या करते हैं, हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि एल एच एल इज इक्वल आर एच एल, एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये कह रहा है कि ये वाले पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ फाइव पे चेक करें, कह रहा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मतलब कि हमें ये करने की जरूरत है ही नहीं। ऐसे केसेस में सिर्फ ये प्रूफ करना है कि एल एच एल इज इक्वल आर एच एल, ये एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि एक्सिस टू फाइव आप चेक ही नहीं कर रहे हैं ना, ऑलरेडी बोल रहा है कि इस पे कंटिन्यूअस, ये वाले पे नहीं करना है, आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कि यही वाली वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है। तो बाकी सब पे कंटिन्यूअस है तो कैसे शो करेंगे, आपको थियोरेटिकली तो दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तो देखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। से लिखते हैं सॉल्यूशंस। अब हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स जो भी वैल्यू है गिवन, एफ एक्स इज कॉमन वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये है। अब हमारा x का वैल्यू, एफ एक्स गिवन एफ एक्स इज, सो लेट x इज इक्वल कितना हो गया, फाइव, यही हो गया लेट, या और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस वैल्यू गिवन फंक्शंस एफ एक्स गिवन इतना इज एट x इज इक्वल फाइव, ले लेते हैं, हमें चेक करना है x इज इक्वल फाइव पे, मतलब अज्यूम किया है जस्ट x फाइव पे। तो अब क्या करूँ मैं, एल एच एल लिखूँ, एल एच एल कितना लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप लिमिट, अब ये फाइव है, तो इसका मतलब है कि ये फाइव पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फाइव प्लस एच पे तो देखना पड़ेगा, और फाइव माइनस एच पे देखना पड़ेगा, सिर्फ इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बात कह दिया। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना तो पड़ेगा फाइव माइनस एच, राइट हैंड लिमिट लेना तो पड़ेगा फाइव प्लस एच, तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट फाइव माइनस एच, तो एक्स टेंस टू हमारा क्या होगा, ए माइनस एच,
अब ए लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, बेटर है कि हमारा एक्स का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ एक्स टेंस टू 5 माइनस एच, 5 माइनस एच। ये फंक्शंस किसका, एफ एक्स। अब की बार एल एच एल आर एच एल ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दिस वैल्यू इज, कैसे आया हमारा, ये वैल्यू एफ एक्स हो गया। अब की बार नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट अब की बार एच टेंस टू 0 और एक्स फंक्शंस में ये क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 5 माइनस एच को। तो दिस वैल्यू इज 5 माइनस एच। अब कितना है हमारा, लेट एच टेंस टू 0 लिमिट है। अब फंक्शंस का वैल्यू पुट कर लो इसमें 5 माइनस एच, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 एक्स का वैल्यू पुट करूंगा कितना, 5 माइनस एच। तो दिस वैल्यू इज 5 माइनस एच और दिस वैल्यू इज -5। सिंपल, 1/x-5 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, 5 माइनस एच, सिंपल पुट कर लिया। ये 5 5 कट गया तो नेगेटिव कितना बचा, लिमिट एच टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज हमारा बचा 1/-एच, ये वैल्यू हमारे बचा। अब हमारा ये वैल्यू 0/0 फॉर्म तो है नहीं, देखो 0/0 फॉर्म नहीं है ये, इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यस। तो ये लिमिट का वैल्यू हमने पुट कर लिया तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1/0 इज इक्वल हाउ मच, इन्फिनिटी। सो एल एच एल का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि ये 5 से इधर से लेके इनफाइनाइट वैल्यू तक ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अब ठीक है आर एच एल ले लेते हैं। दिस इज आर एच एल इज इक्वल, कितना लिखेंगे, अगेन वही रिपीट, एक्स टेंस टू, ये वैल्यू कितना होता है, ए प्लस एच होता। तो ए तो हमने यहाँ पे 5 कर लिया है तो इसीलिए ये वैल्यू लिखना बेटर नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5 प्लस एच, एग्जाम में लिखेंगे, मैंने ए प्लस एच सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। दिस वैल्यू इज 5 प्लस एच और ये फंक्शन हमारा कितना है, एफ एक्स। लिमिट कितना हो गया, 5 प्लस एच, अच्छे से पीछे लिख लेते हैं साफ साफ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, 5 प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, अब की बार क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच टेंस टू 0 कर लेते हैं और ये एक्स का वैल्यू फंक्शंस में पुट कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू इज 5 प्लस एच। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एच टेंस टू 0 और इस वैल्यू को एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/एक्स के बदले कितना लिखेंगे, 5 प्लस एच और दिस वैल्यू इज -5। देखो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यू -5 और 5 कट गया तो बचा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज 1/एच। एच का वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट कितना हो गया, 1/0 इज इक्वल इन्फिनिटी। कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट किया है 5 - h, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू एच का वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ऐसा भी कोई कह सकता है कि माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखो या माइनस इन्फिनिटी लिखो, दिस वैल्यू इज कम इन्फिनिटी। हम जब भी लिमिट के केसेस में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखेंगे, सीधे कोई भी वैल्यू अगर ओवर डिनोमिनेटर में 0 आया तो डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखेंगे। सो दिस वैल्यू इज इन्फिनिटी। अब हमें एफ एक्स चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे केस में बोला कि एफ एक्स चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, एफ एक्स ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करेंगे क्योंकि जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या आया हमारा, दो ही वैल्यू चेक करना था, एल एच एल और एल एच एस। क्या लिखेंगे, सो एल एच एल इज इक्वल आर एच एल। ये वैल्यू हमारा अगर इक्वल हो गया तो लिखेंगे कि यस द फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक वैल्यू पे एक्सेप्ट -5। दिस इज आंसर। ये अलजेब्रा कैलकुलस में, अलजेब्रा में इस टाइप के रिप्रेजेंटेशंस को ही लिखना और लिखना पड़ता है। अगर 12th में आता है तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर यूपीएससी में भी एक्सप्लेनेटरी आता है तो हमें इस टाइप के ही लिखना पड़ता है, कई भी एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स होता है जिसमें मैथ ऑप्शन रखा हुआ हो।
तो ये लिखना पड़ेगा ऐसे। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ग्राफ बेस्ड भी बताएंगे, क्योंकि इस पे ग्राफ के बारे में बात करना कोई मतलब अच्छी बात नहीं थी, नॉर्मल था। अब हम देखेंगे कि ग्राफ से कैसे हम तुरंत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो करना ऐसे तो बहुत ईजी था, सीधे दिख रहा था कि 5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू आप 1/x-5 लिखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी दिख रही थी। तो आपको समझ में आया कि x5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो जाए। कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ पे जीरो कैसे पुट कर सकते हैं, नीचे जीरो, अगर नहीं भाई, ये 0/0 फॉर्म, अगर ये 0/0 फॉर्म होगा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म होगा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अगर ये 1/0 हो गया तो एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिटी होता है। खैर एनीवे, जो भी कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर कर लीजिए, है ना, क्योंकि कई जगह गलत तरीके से बताते हैं स्टूडेंट्स को। कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो कहता है कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी विल कम अगेन विद न्यू क्वेश्चंस, आई मीन फ्रॉम 3C से करेंगे। ओके, थैंक यू।